और आइए अब बात करते हैं अरावली पहाड़ियों पर पनपे नए विवाद की। तो अरावली को लेकर एक तरह से रार की स्थिति बन रही है। जो नई डेफिनेशन सामने आई है उसके बाद विवाद पर विवाद हो रहे हैं। आपको बता दें कि अरावली पहाड़ियों की नई डेफिनेशन या परिभाषा को लेकर देश भर में विवाद है। दरअसल 100 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर दायरे के फॉर्मूले पर विवाद बढ़ रहा है। इससे खनन बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। विलुप्त हो रहे पहाड़ या फिर खनन माफिया खतरे भी डरा रहे हैं और इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया। राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं, तो इस मुद्दे पर सियासी रार भी जारी है। आपको बताते हैं कि अरावली की पहाड़ियों के ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आपको मैपिंग दिखाते हैं कि कहां-कहां ये पहाड़ियां हैं और क्या-क्या इस वक्त विवाद सामने आ रहा है। देखिए, हम आपको पूरा देश का नक्शा दिखा रहे हैं, जिसमें उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली की छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं। ये देख रहे हैं, या ये पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं जिसमें गुजरात भी है। और 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ अरावली रेंज पर एक तरह से संकट है। यही मैपिंग बता रही है कि दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, अरावली रेंज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन राज्यों के इलाके में 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ बहुत कम है। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ कम है। इससे अरावली रेंज पर संकट मंडरा सकता है। उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में छोटी पहाड़ियां ही कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो गुजरात के जो दक्षिण पश्चिम इलाका है, ये आप देख रहे हैं गुजरात का, यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई 1000 मीटर तक बड़ी संख्या में है। तो ऊंचाई को लेकर एक तरह से ये विवाद पनपा है। ये गुजरात की आप पहाड़ियां देख रहे हैं, यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है और यहाँ पर ऊंचाई कम है। अब अरावली की पहाड़ियों पर कितना संकट है? क्या वाकई में अरावली के पहाड़ विलुप्त होने की कगार पर है? फरीदाबाद गुरुग्राम हाईवे से पीयूष पांडे की आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्सर लोग अरावली को पत्थरों और पहाड़ियों का इलाका ही समझते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ अलग है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़रूरी है और इस पूरे इलाके के लिए एक संचार का काम करता है। दरअसल अरावली इसलिए ज़रूरी है कि बारिश जब होती है तब पहाड़ियों की ढलान से पानी धीरे धीरे नीचे आता है और ज़मीन में समा जाता है। इससे भूजल रिचार्ज होता है। अगर ये पहाड़ियाँ ना हों तो बारिश का पानी बहकर निकल जाएगा और ज़मीन सूखी रह जाएगी। अरावली की वजह से ही मिट्टी अपनी जगह बनी रहती है। जब पहाड़ कटते हैं तो मिट्टी बह जाती है और खेत बंजर हो जाते हैं। यही कारण है कि कई इलाकों में आज धूल भरी आंधी और धूल भरे जो गुबार हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अरावली जंगलों, जानवरों और पक्षियों का घर है। पहाड़ियों के बीच की घाटियां और छोटे टीले जानवरों के आने जाने का रास्ता बनाते हैं। अगर ये रास्ते टूट गए तो जंगल और जीव जंतु दोनों खतरे में पड़ जाएंगे और इसी खतरे की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इस मामले को अपने पास लिया और लगातार इस पर सुनवाई की, क्योंकि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा था। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव इससे त्रस्त थे और आज 40 साल बाद भी ये हकीकत बदली नहीं है। साल 2024 में अरावली को लेकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, अब आपको ये बताते हैं। साल 2024 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में 12,081 अरावली की पहाड़ियां हैं। राजस्थान में 1048 पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इसके मायने क्या हैं? यानी राजस्थान में 90% से ज्यादा पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचे हैं। 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ों पर बड़ा संकट है और यही एक बड़ी वजह है कि विवाद पनप रहा है। लेकिन आपको बता दें, राजस्थान में अरावली बचाने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो कई और संगठन भी विरोध पर उतारू हैं। जयपुर में अरावली के पहाड़ों की हालत इस वक्त क्या है, वो उसकी ऊंचाई कहां तक है? ध्वज आर्या की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
यानी कि उसके नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है, राजस्थान भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। जयपुर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अरावली की पहाड़ी है और इसकी हालत देखिए, यानी कि ये किस तरीके से इस पहाड़ी की हालत है। कुछ समय पहले यहाँ खनन किया जा रहा था, लेकिन अगर ये अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर से कम है, और अगर ये अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी तो इस पहाड़ी को पूरी तरीके से खनन कर दिया जाएगा, यानी कि ये पहाड़ी जो आज दिखाई दे रही है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये आंदोलन जो लगातार जारी है, राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर है और बीजेपी पूरी तरीके से बचाव करती हुई नजर आ रही है। वो ये कहती है कि जो ये व्याख्या की गई है इसमें बिल्कुल सही है और सही बात की गई है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से वही पहाड़ियां मानी जाएंगी जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं, यानी कि ये जो व्याख्या है उसके बाद में आंदोलन जो है राजस्थान भर में हो रहे हैं। और राजस्थान की बात की जाए तो उदयपुर और सिरोही, उसके साथ साथ में जो अजमेर और राजधानी जयपुर में जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं और कई संगठन आंदोलन कर रहे हैं, और एक ही बात कही जा रही है कि अरावली को पूरी तरीके से बचाया जाए और केंद्र सरकार जो अपना निर्णय है उसे पूरी तरीके से जो है एक बार फिर से विचार करे और ये जो निर्णय है पूरी तरीके से वापस लिया जाए। तो ध्वज की रिपोर्ट आपने देखी कि वहां पर राजस्थान में जो पहाड़ है, पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशें क्या क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ तो 500 मीटर का पूरा इलाका अरावली रेंज माना जाएगा। 100 मीटर से ऊंचे पहाड़, ऐसे इलाकों में खनन की मंजूरी नहीं होगी। तो अरावली को लेकर एफएसआई की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे उन पर भी गौर कर लीजिए। आपको बताते हैं 4:57 डिग्री ढलान वाले पहाड़ और 300 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर खनन की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों में ऊंचाई 100 मीटर है, जबकि एफएसआई की रिपोर्ट में 300 मीटर ऊंचे पहाड़ों की बात कही गई थी। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशें आपको बता दें अरावली पर क्या कुछ सिफारिशें, रिकमेंडेशन क्या है पर्यावरण मंत्रालय के। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशें मंजूर किए। देश की सर्वोच्च अदालत ने जो पहाड़ अरावली रेंज के हिसाब से नहीं है वहां सस्टेनेबल खनन होगा, ये कहा गया। पर्यावरण, पानी, जंगल, लोगों का ख्याल रखा जाएगा, ये प्रिसाइजली बताया गया। अब पर्यावरण मंत्रालय की रिकमेंडेशन में यह भी कहा गया कि इस पूरे मुद्दे पर पहाड़ों की जो ऊंचाई है उसको लेकर एक जांच होनी चाहिए। और अरावली बचाओ आंदोलन भी अब तेज हो गया है, क्योंकि अब तक ये आंदोलन चल रहा था लेकिन अब इसे और तेज कर दिया गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से बुना रही है, सरकार पर हमलावर है। जोधपुर में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है, उदयपुर में भी इस आंदोलन को लेकर खास तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला है। राजस्थान में बवाल मचा हुआ है, अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के हाल में लिए फैसले पर पुनर्विचार की मांग भी की है। महात्मा गांधी की जड़ें